हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ढेर सारे बच्चों का हो चुका है और कुछ ही लोगों का बाकी है। और इसके लिए हम आप लोगों के लिए लगातार साइंस, जीके, जीएस, करेंट अफेयर के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि प्रोवाइड करा रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दें कि आपका पेपर है एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके। तो इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बात और, आप लोग ये अवश्य बताया करिए। देखिए, हम यह वीडियो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी काशी से बना रहे हैं और आप लोग यह अवश्य बता दिया करिए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इससे हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा जो है मोटिवेट होने के लिए यह बहुत बड़ा जरिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? शकों ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? शकों ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो सौराष्ट्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा सौराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सन 1000 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक कर था। क्या था? एक कर था। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। कब? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे इकोटोन बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे इकोटोन बोलते हैं। संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न क्या है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, राजगीर। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ पर? पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो इसे कैनियन बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, कैनियन। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विभाजन किस योजना द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन सी राइट आंसर, माउंटबेटन प्लान। अगला प्रश्न है, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डिक्टाफोन। ऑप्शन सी राइट आंसर, डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूज प्रिंट पेपर अखबारी कागज के लिए। क्या होगा? न्यूज प्रिंट पेपर अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्या है, विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम क्या था? तो GATT। क्या होगा? GATT इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था? तो यह मीर बख्शी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा,
मीर बख्शी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सीन नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और तकनीकी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी से है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस। किसके द्वारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। लोटस क्या है? तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लोटस। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी हो जाएगा, ऑप्शन बी गोबी हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, अस्थि मज्जा। आगे चलते हैं, क्या है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग बोला जाता है इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सिनेगॉग बोलते हैं। आगे, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री पहली बार कब बनी थी? 1966 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तो लाल दानव बोला जाता है। तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन 1956 संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अफजल अली। ऑप्शन सी राइट आंसर, सैयद अफजल अली थे। आगे चलते हैं, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में अमेजन नदी बहती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में। कब? 1928। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आँख और दृष्टि। किसको? आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो यह 20.3 से 22.9 सेमी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्या है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, रसल्स वाइपर। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनर्गठन का आधार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्या है किसे आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है? सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्या है मिर्जा गालिब किन भाषाओं के महान कवि थे? तो फारसी तथा उर्दू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फारसी तथा उर्दू। आगे देखिए, क्या है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या है वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित है। SEBI संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, HIV का संबंध किस बीमारी से है? तो एड्स से है। ऑप्शन सी राइट आंसर, एड्स से है HIV का संबंध। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। किससे? दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आगे देखिए, क्या है टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। आगे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, मैरियाना गर्त। आगे है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी राइट आंसर, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या है भारत का नेशनल एटलस एंड
थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में यह स्थित है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह सतलुज नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो जामनगर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जामनगर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सात ताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है सात ताल झील। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। क्या था? चन्ना था। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल कहलाती है। आगे चलते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, 1576। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1576। आगे चलते हैं, जूल किसकी भौतिक इकाई है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, काफ़ी सरल है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है? पंपाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पंपाज बोलते हैं। अगला प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। आगे है साधारण कार्बन स्टील में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, लोहा तथा क्रोमियम इसमें पाया जाता है। आगे है ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। कौन है? विक्रम सेठ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। आगे देखिए क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, मनीला। आगे चलिए, मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुआ था? तो जॉन सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए, छिपकली किस प्रकार के रक्त वाला जानवर है? तो शीत रक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, शीत रक्त। अगला प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की रानी शासिका थी? तो बीजापुर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर की। अगला प्रश्न क्या है, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश से जुड़ी है? भारत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था? सपनों का महल वेल्स के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पृथ्वी का कितना भाग जल है? 71%। पृथ्वी का कितना भाग जल है? 71%। आगे चलते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? शिप्रा नदी। क्या बोलते हैं? शिप्रा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के निकट का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसको टका बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टका बोलते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो यह 1977 ईस्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1977 ईस्वी में बनी थी। आगे, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। आगे, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था?
तो 1953 ईस्वी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन 78% होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो इसमें 56 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर 56 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। आगे चलते हैं, देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990 से 91। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, नर्मदा नदी किस द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी हो जाएगा, भ्रंश द्रोणी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भ्रंश द्रोणी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल नासिर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? स्टेपीज कहाँ का घास का मैदान है? तो एशिया और यूरोप। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एशिया और यूरोप के घास का मैदान है स्टेपीज। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर। ऑप्शन सी राइट आंसर, बेंगलोर। आगे देखिए क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी राइट आंसर, रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध किस नदी पर उत्तराखंड में है? तो भागीरथी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कानून के ज्ञाता कौन थे? तो मनु हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मनु इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वंदे मातरम है। आगे देखिए, दिलवाड़ा में किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, दिलवाड़ा में जैन धर्म का मंदिर है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, विद्युत धारा को किसने मापा था? तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। आगे चलिए, भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, बहिर्मंडल बोला जाता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। सूरत में अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। भारत की दोहरी शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सी है? मिताली राज हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, मिताली राज। आगे, दूध के मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है। क्या होगा? घनत्व बढ़ जाता है। आगे देखिए, महिला ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। कब? 1990 में की गई थी महिला ब्यूरो की स्थापना। आगे चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में है। कहाँ पर? लंदन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, लंदन में है। आगे चलते हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ईरान की मुद्रा का नाम रियाल हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नकाल के बाद 12 बजे के बाद का काल क्या कहलाता है? शून्यकाल बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, शून्यकाल इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किससे था? बाजार नियंत्रण से। क्या हो जाएगा? बाजार नियंत्रण। ऑप्शन डी राइट आंसर, बाजार नियंत्रण। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारती बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका जो संबंध है यह रूस से है। बोल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से है। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर स्थित है नीलगिरी की
पहाड़ी। अगला प्रश्न क्या है, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है, तो यह गुलाम वंश। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से है। आगे, सबसे दक्षिण सिरा कहाँ स्थित है, तो कार निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था, तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न क्या है, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। गोलकुंडा का कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद के पास स्थित है। गोलकुंडा कहाँ है, हैदराबाद के पास स्थित है। थैंक यू। आपको हमने 138 प्रश्न कराए हैं, ठीक है, और सारे प्रश्न एसएससी और रेलवे के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।